हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये नर्सिंग की प्रिपरेशन की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें आज हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और उससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वो था DNS के जो 2023 में जो टेस्ट लिया गया था नर्सिंग का, उसका मैंने बायोलॉजी का सेक्शन अपलोड किया था जो मुझे किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास पास पेपर्स हों किसी भी यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की टेस्ट के, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करे। मैं उसे अपना नंबर सेंड कर दूंगा और वो मुझे व्हाट्सएप पे वो पास पेपर सेंड करे ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँ ताकि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर हो तो वो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज करना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स। और आज के इस फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये ऑप्शन है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। इन चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एग्जैक्टली वेलोसिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी इज डैश। तो इंस्टेंटेनियस एंड अगर एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी तो बॉडी हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन या मूव्स इन अ सर्किल। तो बॉडी जो है वो ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी तो बॉडी ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, मतलब फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। तो इनर्शिया जो है ये डायरेक्ट मेजर करता है किसको? मास को। ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन है वॉल्यूम, डेंसिटी, मास एंड टेम्परेचर। तो एरिया जो डायरेक्टली मेजर करता है वो करता है क्वांटिटी ऑफ मास को। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वन जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है? रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी या फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो रेस्ट में होगी, अगर मोशन में होगी तो मोशन में होगी, अगर उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स डैश। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसको एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट को। एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेज, टू फोर्सेज की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है या करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो न्यूटन का लॉ जो है थर्ड लॉ वो रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर, मतलब जो पेयर ऑफ फोर्सेज हैं उन दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन की अगर डायमेंशन आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, mL/2। ठीक है सर। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। तो किसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स एक्सेलरेशन या फोर्स मोमेंटम। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होगी। एट्थ क्वेश्चन है द ऑक्सीलेशन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर। ठीक है सर। तो टू बॉडीज़ के बीच कोलिजन इलास्टिक तब होगी जब दोनों बॉडीज़ क्या होगी? सॉलिड एंड हार्ड होंगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड एंड हार्ड। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है वो है व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड अ कर्व्ड रोड द पैसेंजर्स फील अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, इट्स ड्यू टू द। ये किसकी वजह से होता है? तो जब भी कोई भी कार या कोई भी गाड़ी टर्न लेती है तो ये इस टर्न की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दियर इनर्शिया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट्स को उनके अपोजिट डायरेक्शन में यानी सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। टेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो शेप ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला या सर्किल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10th जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा स्ट्रेट लाइन। मतलब जब भी बॉडी क्या होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब 45 डिग्रीज पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जिन्हें हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आप इसके नोट्स बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगा। तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें जो जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।